मेरे बच्चे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुमसे जो गलती हो रही है उसे होने से जल्दी तुम्हें रोकना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे जाकर बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और यह मैं नहीं होने दे सकती, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम ऐसा करने से कैसे रोको। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला होता है और बड़े बड़े इंसानों से भी गलतियां हो जाती है। फिर तुम तो मेरे नन्हे से बच्चे हो, प्यारे भोले भाले हो। संसार की बहुत सारी व्यवस्थाओं को तुम नहीं जानते हो और तुम समस्याओं में फंसकर जाने अनजाने तुम्हारे हाथों से गलतियां हो जाती है। लेकिन उन गलतियों को सुधारा जा सकता है वक्त रहते ही। क्योंकि यदि वक्त रहते ही उनको सुधारा नहीं जाएगा तो वह तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। जिस प्रकार यदि छोटा सा घाव है तो उस पर मरहम ना लगाई जाए तो वह बड़ा घाव बनकर नासूर बन जाता है। और उससे बड़ी बीमारी हो जाती है जिससे जान का खतरा होता है। इसी प्रकार घाव जब छोटा रहता है इलाज कर लेना चाहिए। इसी प्रकार तुम गलती कर रहे हो तो उसे सुधारने के लिए कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुम मंजिल के बहुत करीब हो, लेकिन तुम यह गलत कर रहे हो कि तुम अपने पैरों को पीछे धकेलना शुरू कर रहे हो। बात को समझना होगा कि तुम्हारी की हुई परिश्रम सब बेकार होने वाली है। तुम्हें अपने पैरों को रोकने की कोशिश नहीं करना है। इस समय ठहरने का नहीं, रुकने का नहीं और ना ही रोने का है। यह समय तुम्हारे लिए इतना कीमती है कि इस समय में तुम्हें तेजी दिखानी है। खड़े हो जाओ, चिंताओं को त्याग दो और अपनी हिम्मत ताकत जुटाकर दुगनी ताकत से इस समय पर लगाओ। मेरे बच्चे, तुम इतने दिनों से परिश्रम कर रहे थे। तुम्हें मंजिल प्राप्त होने का समय बहुत ही नज़दीक है। ऐसे समय में तुम्हें सोचने में अपना बिल्कुल भी वक्त खराब नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखो कि जीवन में जब भी हारने थकने लगे तो समझ लेना कि अब बस मंजिल बहुत करीब है। यदि उस समय तुम्हें रुकने का मन करे तो तुम्हें यह समझना ही होगा कि तुम्हारे रुकने से तुम्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं आते। ऐसे पल आते हैं
तो उनका फायदा तुरंत ही उठा लेना चाहिए, क्योंकि वह पल कुछ ही समय रहते हैं और जब वह चले जाते हैं तो तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी माँ पार्वती ही हूँ, जो मेरा यह तुम काली के रूप में तुम प्रेम करते हो और तुम मेरे साथ भोलेनाथ की भी पूजा करते हो, उनसे बहुत प्रेम करते हो, तो मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या मेरे इस रूप से डरते हो, डरकर मुझसे प्रेम करते हो, पूजा करते हो, या फिर केवल प्रेम करते हो? मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा रूप देखने में तुम्हें भले ही क्रोधित लगे, लेकिन मेरा हृदय बहुत ही कोमल है, जिसके अंदर तुम्हारे लिए अपार प्रेम भरा हुआ है, और मैं तुम्हारा थोड़ा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वक्त किसी भी प्रकार से गंवाना नहीं चाहिए, और तुम्हें कभी किसी को इतना भी दुख मत देना कि बाद में तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पछतावा हो। मेरे बच्चे, यदि उसकी आत्मा रोने को मजबूर होगा तो तुम्हें मैं अवश्य ही त्याग दूंगी। हर किसी का समय बदलता है और आत्मा की चोट को तुम सुन और समझ नहीं सकते, पर मैं उसे अच्छे से सुनती हूँ और समझती हूँ। और जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के मुताबिक फल मिलता है, और उसको उसका कई गुना फल उसे वापस मिलता है। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी आने वाले समय में वही मिलेगा। और अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा और तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि जीवन में तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें इसी जीवन में ही प्राप्त होगा। क्योंकि कब किसी का वक्त पलट जाए कोई नहीं जानता। किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है कि तुम उसकी मदद करो, जिससे मैं भी तुमसे खुश हो जाऊंगी। यही जीवन में अच्छा बुरा देखा जाता है कि कौन किसके काम आता है। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, ना कि उसको बुरा सुनाकर उस पर हंसो। ऐसा करने से वह इंसान और भी ज़्यादा टूट जाता है। इसलिए तुम जितना मदद करोगे मैं तुमसे उतना ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो वह यह बहुत ही गलत कर रहा है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि वह पाप कर रहे हैं और उसे उन पाप का दंड बस यही मिलेगा, और मैं उसे स्वयं दंड दूंगी।
मेरे बच्चे, तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन की हर खुशी तुम्हें मिलेगी। जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। जो लोग हंस रहे हैं वह हंसते ही रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अपार सफलता को देखते ही वह आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जो हंस रहे हैं वही खड़े होकर एक दिन तुम्हारे लिए ताली भी बजाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं चलती हूँ। मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।